दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने एक बार फिर से चौंका दिया। लोकसभा चुनाव में आए जनादेश ने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिली, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली है। इन नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी लगातार तीसरी बार बनी है। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए समझिए लोकसभा चुनाव के पूरे समीकरण के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में पीएम आवास पर एनडीए की बैठक होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में पीएम आवास पर एनडीए की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक के लिए एनडीए के नेता पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनडीए के नेता पहुंच रहे हैं, महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अमित शाह, नीतीश कुमार बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, तो इस पर नजर बनी रहेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू बैठक के लिए पहुंचे। एनडीए को गठबंधन है, तो हो सकता है कि किस तरह से आगे जो है विस्तार होगा, इसे लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। थोड़ी ही देर में पीएम आवास पर एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर, बैठक के लिए एनडीए के जो नेता है वो पहुंच रहे हैं। आज ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने इसे स्वीकार भी किया है। मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की है। अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। और खबर यह भी है कि 8 जून को शपथ ले सकते हैं मोदी। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन उससे पहले ये बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। तो बैठक के लिए पहुंच रहे हैं एनडीए के नेता। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में पीएम आवास पर एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक, अमित शाह, नीतीश कुमार बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो बैठक के लिए एनडीए के नेता भी पहुंच रहे हैं और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू बैठक के लिए पहुंचे हैं। लोकसभा के महापर्व का महापरिणाम सामने आ चुका है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनादेश में एनडीए गठबंधन को 292 लोकसभा सीट मिली है, वहीं इंडिया गठबंधन को 234 लोकसभा सीट मिली है। इस चुनाव में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वोटर्स किसी एक पार्टी की ओर नहीं झुके और संतुलन के साथ सरकार का चुनाव किया। देखिए रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। अब सवाल सरकार बनाने का है। बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत जरूर मिल गया है। एनडीए का आंकड़ा 292 तक पहुंचा, यानी कि बहुमत से करीब 20 ज्यादा। तो वहीं दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में जुटा हुआ है, लेकिन पलड़ा फिलहाल एनडीए का भारी है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से महज कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टियों को कितनी सीटें मिली हैं, वो आपको बताते हैं। बीजेपी ने 543 सीटों में से 240 सीटें हासिल की हैं, तो वहीं कांग्रेस को 99 सीटें हासिल हुई। वहीं समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, टीएमसी को 29 सीटें और डीएमके को 22 सीटें मिली हैं। तो वहीं टीडीपी के खाते में भी 16 सीटें पहुंची और जेडीयू को 12 सीटें मिली। राज्यों की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ 80 लोकसभा सीटों में से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीटें मिली हैं। यानी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को भारी झटका लगा, महज 33 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है। और दूसरे सबसे बड़े राज्य अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ 13 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं बीजेपी को 9 सीटों, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई है। शरद पवार की एनसीपी ने भी 8 सीटों पर कब्जा जमाया। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने 7, अजीत पवार की एनसीपी ने 1 और 1 पर निर्दलीय को जीत हासिल हुई। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए 40 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें से जेडीयू ने 12, बीजेपी ने 12, एलजेपी ने 5, आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3, सीपीआई ने 2, 1 पर निर्दलीय और 1 पर जीतन राम मांझी की हमने जीत हासिल की।
हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। पिछली बार यहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पर बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। चंडीगढ़ सीट पर भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। पिछली बार यहां भी बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के हाथों से ये सीट भी चली गई। पंजाब में कांग्रेस ने 60 तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। शिरोमणि अकाली दल इस बार 1 सीट पर ही सिमट गई, तो वहीं 2 पर निर्दलियों को जीत हासिल हुई। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, यहां भी 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। अंडमान की एकमात्र सीट पर भी बीजेपी को जीत मिली। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इनमें से टीडीपी ने 16, वाईएसआरसीपी ने 4, बीजेपी ने 3 और जनसेना ने 2 सीट पर जीत हासिल की। असम में बीजेपी के खाते में 9, कांग्रेस के खाते में 3, यूपीपीएल के खाते में 1 और एजीपी के खाते में 1 सीट आई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की। दादर और नगर हवेली में बीजेपी ने 1 और 1 पर निर्दलीय को जीत हासिल हुई। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें से 1 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर भी बीजेपी क्लीन स्वीप करने में सफल रही। गुजरात में बीजेपी ने 25 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 और एनसी को 2 सीटों पर जीत मिली, 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इनमें से 8 पर बीजेपी, 3 पर जेएमएम और 2 पर कांग्रेस और 1 पर एजेएसयूपी को जीत हासिल हुई है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 14 पर कांग्रेस, 2 पर मुस्लिम लीग, 1 पर सीपीआईएम, 1 पर आरएसपी, 1 पर बीजेपी और 1 पर केईसी ने जीत दर्ज की। लद्दाख में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। लक्षद्वीप में कांग्रेस को जीत मिली। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने फिर से क्लीन स्वीप किया, यहां पर सभी 29 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, यहां पर वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर जेपीएम को जीत मिली। नागालैंड की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। उड़ीसा में बीजेपी ने 20 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की। पुडुचेरी में एकमात्र लोकसभा सीट है जहां पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट और इस पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत दर्ज की। तेलंगाना में बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 8 तो एमआईएम ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और सभी पर बीजेपी ने जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इनमें से टीएमसी को 29, बीजेपी को 12, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। वहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पीएम मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर
पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। तो मैं जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव परिणाम पर अपनी बात रखी। दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। अब देखने वाली बात ये होगी कि देश में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार बनाएगा या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया के हाथों में सत्ता जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इधर 18वें लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। हालांकि बीजेपी के बहुमत आंकड़े को पार नहीं कर पाई है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बात करें पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों की, तो बीजेपी को दोनों ही राज्यों में बड़ा झटका लगा है। तो वहीं बिहार में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी को चुनौती दी थी कि इस बार वो टीएमसी का किला ढहा देगी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो खुद बीजेपी औंधे मुंह गिर गई। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। आसनसोल सीट से बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की, तो वहीं हॉट सीट बहरामपुर पर क्रिकेटर यूसुफ पठान को जीत मिली। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। मैं जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरा हूँ फिर से, इसके लिए मैं आसनसोल की जनता से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ममता जी चाहे जो भी कह रहे हैं, कहने दो उन लोगों को, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, जो मोदी मीडिया के लोग हैं, जो प्रचार तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बातें की और सारे के सारे करीब जितने एग्जिट पोल्स सब गलत नहीं निकले। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सब झूठे साबित हुए कि ममता बनर्जी के व्यक्तित्व का जादू सर चढ़ के बोलता है। उनका नेतृत्व है, उनका सपोर्ट बेस है,
जो लोग ममता जी को और ख़ासकर यहाँ की महिलाओं में जितनी उनकी पकड़ है, जितनी उनकी फॉलोइंग है, देश में किसी नेता की कहीं नहीं होगी जो ममता जी की है। डे वन से कहता आया हूँ कि अधीर जी का मैं सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। सीनियर लीडर है और वो हमेशा सीनियर लीडर ही रहेंगे। ठीक है, वो हारे, लेकिन मेरे लिए उनके लिए जो सम्मान है वो मैं हमेशा उनका सम्मान बना रहेगा और मैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करता रहूंगा और मैं उनको बेस्ट विशेष कहता हूँ उनके आगे जो भी फ्यूचर में वो काम करेंगे उसके लिए। मैं बिल्कुल सिर्फ क्रिकेट एकेडमी नहीं, मैं एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा। क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, दूसरे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं और भी टैलेंट है यहाँ पे तो वो टैलेंट बाहर निकल के आए, स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करे, देश के लिए रिप्रेजेंट करे और स्टेट और देश के लिए मेडल लेके आए। इनकी मेरी मेहनत रहेगी उनके लिए भी और साथ साथ में जो भी वादे किए मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके, तो कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर भी काम हो। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में जहां एनडीए को भारी नुकसान हुआ, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। बता दें, साल 2019 के चुनाव में एनडीए ने कुल 41 सीटें जीती थी, जिनमें बीजेपी ने अकेले 23 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। अमरावती हॉट सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। उन्हें कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े ने शिकस्त दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नारायण राणे अपनी सीटों को बचाने में कामयाब रहे। हाई प्रोफाइल सीट मुंबई नॉर्थ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जीत दर्ज की। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार का जादू चला। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू सबसे अधिक सीटें जीतकर बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। लोकसभा सीट पर हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने करीब 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीता, तो वहीं हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की। पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने जीत का परचम लहराया। पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल यादव को हराया। की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि विकास के द्वारा किए गए जितने वादे हैं उनको भी ये सरकार पूरा करने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के लिए महाराष्ट्र और बंगाल के नतीजे किसी झटके से कम नहीं है। बीजेपी इन झटकों से कैसे उबरती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लोकसभा चुनाव में पूरे देश के साथ साथ हरियाणा के परिणामों ने भी सभी को चौंका दिया है। हरियाणा में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इस बार सबके अंदाजे, सबके अनुमान धरे के धरे रह गए। बात 400 पार की थी, लेकिन यहाँ 300 पार करना भी एनडीए के लिए भारी पड़ गया। यूपी में जहां अखिलेश राहुल की जोड़ी ने कमाल कर दिया, तो वहीं हरियाणा में हुड्डा का मैजिक चला। हरियाणा की 10 सीट पर जीत का आंकड़ा कुछ ऐसा रहा। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की कुमारी सैलजा जीत गई। सैलजा ने करीब 2,68,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और बीजेपी के अशोक तंवर को हार का सामना करना पड़ा। सारे के सारे 9 हलकों में हमने जीत हासिल की है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सिरसा लोकसभा हलके के लोगों की, जो उन्होंने इतना भारी बहुमत मुझे, मेरी पार्टी को दिया है। साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी तमाम वर्कर्स की, नेताओं की,
देश भर में जो एक बदलाव की लहर थी, झूठ की राजनीति के खिलाफ, वो सिरसा के लोगों ने दिखा दिया, एक दिशा दिखाई। वहीं सबसे बड़ी जीत रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की हुई। दीपेंद्र हुड्डा ने करीब 3,42,000 वोटों से बीजेपी के अरविंद शर्मा को करारी मात दी। मैं रोहतक की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, देशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश वासियों ने जितना दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया है, हमें भी मैं समझता हूं इतनी उम्मीद नहीं होगी, और हमारी उम्मीद से भी परे जाकर लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया है। और आज मैं समझता हूं कि ये लोगों का आशीर्वाद है। आज सभी लोगों को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत सबका धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे। इसके अलावा करनाल लोकसभा सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल की जीत हुई। उन्होंने करीब 2,21,000 वोटों से जीत हासिल की। यहाँ कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को हार का सामना करना पड़ा। मैं ये कह सकता हूँ कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का पर्व ये संपन्न हुआ। मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि भले क्लेम सबका अपना अपना होता है, हम भी अपना क्लेम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना क्लेम कर रही थी, लेकिन अंतोगत्वा जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता के दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सब लोगों का, नागरिकों का, जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराया। वहीं फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर ने हैट्रिक लगाई। इनकी जीत का मार्जिन करीब 1,70,000 रहा और कांग्रेस के महेंद्र प्रताप को यहां से हार का सामना करना पड़ा। वहीं गुड़गांव लोकसभा सीट की बात करें तो यहां राव इंद्रजीत सिंह ने करीब 73,000 वोट से कांग्रेस के राज बब्बर को हरा दिया। उधर कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो बीजेपी के नवीन जिंदल यहां 30,000 वोट से जीते। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को सुशील गुप्ता से कड़ी टक्कर मिली, तो वहीं अभय चौटाला दूर दूर तक इस लड़ाई में दिखाई नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी का, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, मनोहर लाल जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, मेरे पास कोई शब्द नहीं है किस तरह से मैं आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करूं। और मैं जो है आप लोगों का सभी का गहराई से बहुत। अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरुण चौधरी ने करीब 47,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी की बंतो कटारिया को यहां से हार का सामना करना पड़ा। जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने सबने दिन रात एक करी है और मुझे जिताया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं तो हृदय की गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं हिसार से कांग्रेस के जयप्रकाश ने जीत हासिल की, तो वहीं बीजेपी के रणजीत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा। इनेलो और जेजेपी तो यहां पर टक्कर में कहीं नजर नहीं आए। कुल मिलाकर हिसार में चौटाला परिवार को हार का ही सामना करना पड़ा। वहीं सोनीपत में टफ फाइट देखने को मिली। कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी ने करीब 21,816 वोट से बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली को मात दे दी। जनता समझ चुकी है और सरकार भी ठीक है, बहुमत के पास चले गए, लेकिन कांग्रेस ने और हमारा जो अलायंस संगठन था उन्होंने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा है और काफ़ी सीटें अब आप देख रहे हैं। पूरा मैंने पूरा देखा भी नहीं है, लेकिन 250 के आसपास बताते हैं कि इस अलायंस की जो इंडिया अलायंस है 250 के आसपास उनकी सीटें आएंगे और आने वाले समय में सरकार भी बन सकती है, क्योंकि अब भाजपा में भगदड़ मचेगी। मैं आपके बीच में आज कह रहा हूँ 5 लोकसभा जीतने का बहुत बड़ा काम हमारे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी महोदय के साथ मिलकर के इतना बड़ा काम हरियाणा की जनता ने ये कांग्रेस का साथ दिया है। आने वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं आपसे दावे से कहूँगा। मैं यहाँ की जनता को, 36 बिरादरी को, सभी धर्मों का पालन करने वालों को ये जीत की बधाई देना चाहता हूँ और उन्हीं लोगों की जीत है। उधर भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के धर्मवीर सिंह ने करीब 41,000 वोटों से जीत हासिल की और कांग्रेस के राव दान सिंह को यहां से हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर इस बार जो मुद्दे हरियाणा में बीजेपी की तरफ से उठाए गए वो धरे के धरे रह गए। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं की जो मेहनत थी वो रंग लाई और इसी मेहनत ने
हरियाणा में जो आंकड़ा कभी 10-0 था, वो आज 5-5 की बराबरी पर ला दिया। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। एक तरफ जहां विपक्षी दल बीजेपी पर 400 पार का नारा सिद्ध न करने को लेकर हावी हो रहा है, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात कह रहे हैं। देखना होगा कि आखिर सरकार बनाने तक में क्या कुछ और होता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज पर।